बच्चे हम लोग डे 16 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं पूछे गए पेपर में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या आता है कि द सेल कोडेड प्रोटीन फाउंड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरस इज। बच्चे देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारे पास एक ये सेल है, एक ये हमारे पास सेल है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और एक ये सेल है हमारे पास, इस सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वहाँ पे वायरस आ रहा है, ठीक है। ये जो वायरस है अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंसर्ट करेगा, तो ये सेल कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब ये इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज़ करेगा, प्रोटीन। क्या रिलीज़ करेगा, प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम होगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन जाके नॉर्मल सेल के सरफेस पे जाके बैठ जाएगा। ये इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल के सरफेस पे बैठ जाएगा, और जैसे ये इंटरफेरॉन इस पे बैठेगा तो ये जो नॉर्मल सेल था, ये जो नॉर्मल सेल है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसको लगेगा कि कोई इन्फेक्शन आ चुकी है, और ये क्या करेगा, ढेर सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देगा, ढेर सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इससे जो ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाली थी तो उसको ये मार देगा, ठीक है। तो ऐसे बॉडी में डिजीज़ स्प्रेड होने से प्रोटेक्ट की जाती है थ्रू इंटरफेरॉन सिस्टम्स। समझ आ रही बात। कुछ सेल इन्फेक्टेड हो गए, फिर उसके बाद दूसरे सेल्स के ऊपर इंटरफेरॉन जाके बाइंड हो जाता है नॉर्मल सेल पे, और वो उनको एक्टिवेट कर देता है कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में इंसर्ट हो रही है, और वो नॉर्मल सेल फिर ढेर सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलने पे ही पहले ही वो इन्फेक्शन जो होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। डन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या आ गया भाई, इसका राइट आंसर आ गया आपका इंटरफेरॉन। दूसरा देखो, ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो ना बच्चे, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है बैक्टीरिया के द्वारा जो होती है, एड्स जो होती है वो वायरस के द्वारा होती है, एड्स जो है वो वायरस के द्वारा होती है, जो आपको कंफ्यूज करे, है ना। लिप्रोसी जो है बच्चे, ये एपिलिप्सी है, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, पेर्टोसिस ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। सिफिलिसिस जो है ना आपकी, ये एग्जाम्पल है किसकी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही वो बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। एक और देख लेते हैं हम लोग, इसका सी आ गया, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट्स इन मैमल्स। कितने अच्छे क्वेश्चन है ना, आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए बेटा। क्या क्या क्वेश्चन है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, क्या बोल रहा है, ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड। तो थायराइड नहीं बच्चे, हमारे पास दो होते हैं, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉक्सिन, ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड, अलग अलग चीज़ें हैं, ये नहीं होगा। देयर आर द थ्री मेन टाइप, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स इन मैमल, ट्रू अबाउट, ये कहाँ से हो गया बच्चे, ये नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है दीज ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यू। यस, दीज ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यू। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये लिम्फॉइड टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं और मैच्योर जाके थाइमस ग्लैंड में होते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा, दे आर द सिक्वेंजर ऑफ डैमेज सेल्स एंड सेलुलर डिब्रीज। आपका सी सही है बच्चे इसका, ठीक है। एक और देख लो, ऑब्स्टेकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। देखो बच्चे, क्या ऑब्स्टेकल आती है, इनसफिशिएंसी ऑफ ऑर्गन डोनर्स, तो वो तो मिल ही जाएंगे बच्चे। ऑब्स्टेकल क्या आएंगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़। यस, हमारे पास क्या होती है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को रिजेक्ट कर देती है, तो उसी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़। इट मीन्स कि हमें साइक्लोस्पोरिन देने की ज़रूरत है। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, जिससे हमारा ऑर्गन, फॉरेन बॉडीज़ का जो ऑर्गन होता है वो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चे बात। फिर एक और, कैनाबस प्रोडक्ट। कैनाबस प्रोडक्ट क्या होते हैं तुम लोग जानते ही हो। द यूज़ ऑफ कैनाबस प्रोडक्ट, भांग, गांजा, चर्स, मैरिजुआना और हाशिश काजेज। तो इसमें देख लो फिर क्या बोल रहा है इसका आंसर। इसका आंसर बोल रहा है ये, डिप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड फीलिंग ऑफ कैमनेस।
अल्टर थॉट्स, यस, बुरे ख्याल को निकालने में। एंड परसेप्शंस एंड फीलिंग्स, आपके थॉट्स, परसेप्शन और फीलिंग को करेक्ट करता है। समझ आई बात? तो ये ड्रग्स जो है ये एज़ पर द प्रेस्क्रिप्शन डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ही लेना है, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है बच्चे, तो ये इसका जो है ये बी पार्ट है ये। ठीक है, और भी आप लोग क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मेडिसिनल प्लांट। तो इंडियन मेडिसिनल प्लांट जो है आप लोग देखेंगे बच्चे, सेकेरम, ऑफनेरम, ओरिजा सेटिवा, राइस का नेम है तो ये तो है नहीं। सोलिनम मेलोजिना, ये तो ब्रिंजल का नाम है, ये भी नहीं। रूवल्फिया सरपेंटिना, ये है इसका। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप लोग देखिए बच्चे इसके आंसर अच्छे से, और भी क्वेश्चंस देखो अच्छे से, सॉल्व करें इनके क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, और भी हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।